आखिर उस बंद कमरे में क्या होता था? हर रविवार के दिन, उसमें मेरी उम्र 5 साल थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। और तो और, मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि मुझे भी उस दिन टॉफी खाने के लिए पैसे मिलते थे। लेकिन जब मैं जवान हुई, तब मुझे इस राज के बारे में पता चला कि आखिर उस बंद कमरे में सालों से क्या हो रहा था। और यह राज मुझे पूरे समाज के सामने लाना था। और अब मैंने मन ही मन यह ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस चीज का पर्दाफाश करके रहूंगी, चाहे इससे मेरी जिंदगी पर जो भी असर पड़े। और फिर एक दिन वह हुआ जिससे मेरा पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि चलो, यह सच्चाई समय रहते सामने आ गई। नहीं तो कल होकर मेरी स्थिति कई गुना बद से बदतर हो जाती, और फिर मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, क्योंकि मेरा नाम अन्नू है। और उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। मेरे पापा एक दवाई की दुकान में काम करते थे। वो सुबह 10 बजे जाते और रात के 10 बजे काम पर से वापस लौटते थे। अभी तो मेरी उम्र 16 साल हो रही है। लेकिन मुझे यह याद है कि जब मैं लगभग 5 साल की थी, तो उस समय एक अंकल, जो कि पापा के दोस्त थे, अक्सर हमारे घर पर आते रहते थे। वह अंकल मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और मम्मी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते रहते थे। मेरे मम्मी और पापा मुझे बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन पापा अक्सर काम में ही बिजी रहते थे। और जब पापा काम पर चले जाते तो अक्सर रविवार के दिन वह अंकल घर पर आते थे। मेरे पापा को किसी भी दिन काम से छुट्टी नहीं मिलती थी, जिस कारण से घर के छोटे बड़े काम वो अंकल ही कर दिया करते थे। एक दिन रविवार को मैं मम्मी के साथ बैठी थी, तभी वो अंकल आए और बोले, अगर कोई काम है तो बताओ, क्योंकि मैं इधर से ही जा रहा था तो सोचा पूछ लूं। मम्मी बोली, नहीं, कुछ काम नहीं है। और यह कहकर मम्मी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। फिर अंकल चाय पीकर चले गए। मम्मी भी अपने काम में बिजी हो गई। और अब तो अक्सर ही अंकल घर पर आ जाते थे, और रविवार को तो विशेष करके आते थे। फिर मम्मी जहाँ पर बैठती थी, अंकल भी वहीं पर बैठ जाते थे, और मैं उन दोनों को बस देखा करती थी। एक दिन चाय पीने के बाद अंकल ने मुझे 20 का नोट दिए और बोले, जाओ और दुकान से चॉकलेट खरीद कर खा लो। आज तक अंकल ने कुछ नहीं दिया था, परंतु आज अंकल ने पहली बार मुझे पैसे दिए थे। और यह पैसे लेकर मैं बहुत ही खुश थी। उस समय मेरी उम्र मात्र 5 साल थी। मैं पैसे लेकर हंसते हुए दुकान चली गई और चॉकलेट खरीदकर खाने लगी। चॉकलेट खाने के बाद मैं और भी बच्चों के साथ खेलने लगी, और फिर कुछ समय के बाद घर आ गई। अगले रविवार को भी अंकल घर आए और मुझे 20 रुपये देते ही बोले, जाओ जाकर चॉकलेट खरीद कर खा लो, और फिर दोस्तों के साथ घूमो खेलो। और फिर इसी तरह अब मैं हर रविवार को अंकल का इंतजार करने लगी थी कि कब रविवार आएगा और हमें खाने के लिए चॉकलेट मिलेगा। अब मैं स्कूल भी जाने लगी थी, लेकिन रविवार को छुट्टी रहने के कारण मैं घर पर ही रहती थी। और फिर जब अंकल आते थे, तब मुझे 20 का नोट देते थे, जिसका कि मैं बेसब्री के साथ इंतजार करती थी। और ये मन ही मन सोचती थी, कल रविवार आएगा और हमें खाने के लिए चॉकलेट मिलेगा। अब मुझे अंकल पापा से भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि पापा से बहुत कम मुलाकात हो पाती थी। वो रात को 10 बजे आते, तब तक मैं सो जाती थी। पापा हमें चॉकलेट नहीं देते थे, अंकल हमें चॉकलेट देते थे। और इसलिए मैं रविवार को बेसब्री से इंतजार करती थी। मम्मी भी रविवार के दिन खूब अच्छे से तैयार होकर रहती थी। और किसी दिन तो मम्मी लिपस्टिक नहीं लगाती थी, लेकिन रविवार के दिन मम्मी लिपस्टिक, लाली, पाउडर सभी कुछ लगाती थी और अच्छी साड़ी पहनती थी। एक रविवार को मैं बोली, आज मैं पैसे रख लेती हूँ, कल स्कूल में ले जाकर वहाँ पर अपनी मनपसंद चीज़ें खाऊंगी। तो अंकल बोले, मैं कल के लिए भी 20 रुपये दूंगा, जिसे लेकर तुम स्कूल चली जाना। लेकिन अभी जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका तुम जाकर टॉफ़ी खा लो। अब मैं अंकल से 40 रुपये लेकर दुकान चली गई और वहाँ पर चॉकलेट खरीद कर खाने लगी। चॉकलेट खाने के बाद अब मैं खेलने में मगन हो गई। लेकिन फिर उसी वक्त मुझे प्यास लग गई, तो मैंने सोचा घर जाकर पानी पीकर आती हूँ, फिर खेलूंगी। यह सोचकर मैं घर वापस आ गई। पानी पीने के लिए मैं जब घर आई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। मैं मम्मी को बुलाने लगी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो मैं फिर खेलने चली गई। यह सब चलते और चॉकलेट खाते खेलते मैं अब बड़ी हो गई, और अब मेरी उम्र 16 साल हो गई।
एक दिन रविवार को मैं अपने स्कूल का होमवर्क बना रही थी। तभी अंकल आए और मुझे पैसे देकर चॉकलेट खाने के लिए भेजने लगे। मैं बोली, अंकल स्कूल में बहुत होमवर्क मिला है, अभी नहीं जाऊंगी, पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर बाद में जाकर चॉकलेट खा लूंगी। अंकल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर मम्मी कहने लगी, नहीं अभी ही चली जाओ, जाकर चॉकलेट भी खा लेना और फिर थोड़ा अपने दोस्त लोग के साथ खेल भी लेना और फिर उसके बाद आना। मैंने कहा, मम्मी मेरे साथ खेलने वाला कोई बच्चा नहीं है, सब मुझसे बहुत ही छोटे छोटे हैं, सब मुझे चिढ़ाते हैं, इतनी बड़ी होकर छोटे बच्चों के साथ खेलती हो। अंकल और मम्मी दोनों गुस्से में लग रहे थे। मम्मी बोली, ठीक है जाओ या दवा लेते आओ। मम्मी, मेडिकल स्टोर तो बहुत ही दूर है, परंतु अब तुम बच्ची नहीं हो, वहां जा सकती हो। मैं बोली, अंकल लेकर आ जाएंगे। मम्मी बोली, अंकल के पास दूसरा काम भी है, आज वह खाली नहीं है। मैं अब पैसे लेकर चली गई। मेडिकल स्टोर बहुत ही दूर था। बहुत समय के बाद आई। एक दिन मम्मी बोली कि डांस सीखोगी, तुम्हारे अंकल कह रहे थे डांसिंग क्लास का फीस मैं भर दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई कि अंकल हम सबका कितना ध्यान रखते हैं। मैं मम्मी से बोली, ठीक है मैं जाऊंगी। और अब मैं 16वां साल में प्रवेश कर रही थी। अब मैं हर रविवार को डांस क्लास जाने लगी। मुझे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता। आज मैं डांसिंग क्लास में जाने को तैयार हो रही थी और मम्मी से बातें कर रही थी। तभी अंकल आए तो वो मुझे देखकर देखते ही रह गए। उनकी नजरें मानो मेरे जिस्म को देख रही थी। आज उनकी नज़र मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैं सोची, नहीं अंकल तो हमें बहुत ही मानते हैं, वह ऐसे क्यों देखेंगे। मैं अब 16वां पार कर गई थी। मेरे उफ भी अब बड़े बड़े दिखने लायक हो गए थे। फिर भी अंकल थोड़ो ना ऐसे देखेंगे। अब अंकल मुझे कहने लगे, आज तक डांस क्लास में क्या सीखा, हमें भी तो पता चले। मम्मी बोली, हाँ हमें भी तो दिखाओ। मैं खड़ी होकर डांस का स्टेप करने लगी। मम्मी मेरी डांस को देखने लगी और जब मेरी नज़र अंकल की तरफ गई तो अंकल की नज़र सिर्फ मेरे ऊपर ही थी। मुझे आज अंकल न जाने क्यों इस तरह से देखे जा रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। उनकी नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही थी, जिस कारण से अब मैंने मम्मी को बोला कि मुझे डांस क्लास जाने में लेट हो रही है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। फिर मैं अपने डांस क्लास करने चली गई। मैं डांस क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एक दिन जब डांस क्लास करने गई तो उस दिन लड़कों के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। सब लोगों का एक एक जोड़ी बन गया था। मेरे साथ जो लड़का था उसका इरादा ठीक नहीं लग रहा था। वो डांस करते करते बार बार मेरे उस भाग को टच करने लगा था और एक बार तो डांस करते करते उसने मुझे इस तरह से पकड़ लिया कि मैं तुरंत बीच में ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर चली आई। घर आने के बाद मैंने देखा कि दरवाजा बंद था। मैंने बहुत धक्का दिया परंतु दरवाजा नहीं खुला। मैंने कई बार मम्मी को भी आवाज दिया पर मम्मी मेरी आवाज सुन ही नहीं रही थी और फिर थक हार कर वहीं बाहर मैं दरवाजे के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो मैं अंदर गई तो अंकल को देखकर दंग रह गई और सोचने लगी, अंकल अभी तक क्या कर रहे हैं, वो तो चाय पीकर चले जाते हैं। मैं मम्मी से बोली, अंकल अभी तक नहीं गए। मम्मी बोली, गैस लाइन का पाइप खराब हो गया था और अंकल उसी को ठीक कर रहे थे। मैं बोली, अभी तो 10 दिन पहले ही नया पाइप लगाया था, कैसे खराब हो गया। मम्मी बोली, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मी अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गई, परंतु आज अब मेरे दिमाग में मम्मी और अंकल को लेकर कुछ कुछ ख्याल आने लगे थे। मैं यह सोचने लगी थी कि जब भी अंकल घर पर आते थे तब मम्मी या अंकल किसी न किसी बहाने से मुझे घर से बाहर भेज देते थे। आखिर क्या कारण हो सकता है। अब मुझे सच्चाई का पता करना था और फिर इस सच्चाई को पता करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया, क्योंकि अब मैं छोटी तो थी नहीं कि मम्मी जो कहती मैं इस पर विश्वास कर लेती। जरूर कुछ ना कुछ राज तो है। मैं रविवार को इंतजार करने लगी और फिर जैसे रविवार आया अंकल आ गए। मम्मी चाय बनाकर अंकल को दे रही थी तो मैं बोली, मम्मी मैं जा रही हूँ, और बाहर निकल गई। कुछ समय बाद मम्मी उठी और बाथरूम चली गई। अंकल भी उठे तो बेडरूम में चले गए और मैं धीरे से फिर से घर के अंदर आकर किचन में जाकर छिप गई और वहां से देखने लगी। फिर मैंने देखा कि मम्मी बाथरूम से निकली और दरवाजे पर गई। मम्मी सोची कि मैं वहां से डांसिंग क्लासेस के लिए जा चुकी हूँ और फिर वो दरवाजा बंद करके बेडरूम में चली गई। मैं किचन से देखने लगी। जब मम्मी अंदर गई तो अंकल
मम्मी को अपनी बाहों में भर लिया और उनके गालों को चूमने लगे थे। फिर उनकी साड़ी को निकालकर वहां से उठाकर बेड पर लेटा दिए। मैं किचन से निकलकर बाहर आ गई और एक कोने में खड़ी होकर मम्मी और अंकल की गंदी हरकतों को देखने लगी थी। आज उन दोनों का यह रूप देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मम्मी और अंकल अब और न जाने कितने गंदे तरीके से खेल खेल रहे थे और अब और आगे ना देख सकी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मम्मी की सिसकारियां भरी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं कितना भी कान बंद करूं, पर वह आवाज मेरे कानों को तकलीफ दे रही थी। मेरे मम्मी पापा को कितने सालों से धोखा दे रही थी। अंकल भी दोस्ती के विश्वास को कितने सालों से तोड़ रहे थे। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे क्या करूं? सच्चाई तो जान गई थी, पर यह बात पापा को कैसे बताऊं? मैं सोचने लगी। मम्मी से अंकल के बारे में पूछा तो मम्मी बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी, तेरे अंकल के चलती ही तेरा सब पढ़ाई और डांसिंग क्लास का फीस जमा हो रहा है। अब मैं मम्मी से कुछ ना बोली, लेकिन मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि मैं इस राज पर से पर्दा उठाकर रहूंगी। मेरी मम्मी कितनी सालों से पापा को धोखा दे रही थी, और अगर अब मैं चुप रही तो जिस तरह से अंकल मुझे कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं, कल हो ना हो मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और अब मैं अगले दिन रविवार को जब डांसिंग क्लासेस के लिए निकली तो मम्मी से नजर बचाकर फिर से किचन में जाकर छुप गई। मम्मी के पास एक सादा मोबाइल था। मैंने उससे पापा को फोन लगा दिया और बोली कि मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, आप जल्दी से आ जाओ। और फिर मैंने फोन काट दिया। कुछ समय में पापा बाइक से घर आ गए। मैंने किचन से पापा को आते हुए देख लिया था। धीरे से जाकर दरवाजा की कुंडी खोल दी और फिर पापा आते ही दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश कर गए और मम्मी के रूम में चले गए। और फिर आज पापा ने भी अपनी आंखों से वह घिनौना मंजर देख लिया था। वह मंजर देखने के बाद पापा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ समय तक सुन्न से हो गए, लेकिन मम्मी और अंकल की नजर अभी तक पापा पर नहीं गए थे। वह लोग अपने जोश में होश खो रहे थे। जब चरम पर पहुंचकर होश में आए तो पापा को देखकर कांपने लगे और अंकल फट से खड़े होकर कपड़ा पहनने लगे। पापा मम्मी से पूछने लगे, मैं तुम्हें क्या नहीं दे पाया कि तुम इस तरह बेशर्मी पर उतर आई? मैं बोली, पापा यह बहुत सालों से चल रहा है। मैंने पापा को पूरी कहानी बता डाली। पापा मम्मी से पूछने लगे, तुम इतनी सालों से बेशर्मी की हद पार कर रही थी। मुझे कुछ लोग कहते थे, पर मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, और तुमने मेरा विश्वास को इस तरह से तोड़ दिया। आखिर क्यों ऐसा कर रही थी? तुम्हें किस चीज की कमी थी? क्या मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था? मम्मी बोली, यह बात नहीं है। तो पापा बोले, फिर क्या बात है? मम्मी बोलने लगी, मैं राजेश से प्यार करती थी, पर मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ मेरी शादी करा दी। राजेश ने आज भी शादी नहीं किया है। वह आप सबसे झूठ बोलता है कि वह शादीशुदा है। फिर मम्मी बोली, हमने आपके साथ धोखा किया है और आप हमें जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। पापा बोले कि सजा के लिए तैयार हो तो तुम हमें और हमारी बेटी से कहीं बहुत दूर चली जाओ। हम आज से तुम्हें आजाद करते हैं, पर मेरी बेटी की तरफ नजर भी नहीं उठाना। आज के बाद मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी नहीं करना। मम्मी बोली, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। पापा बोले, तुम्हारी यही सजा है। मम्मी बहुत रोने लगी। पापा नहीं माने। अब मम्मी राजेश अंकल के साथ इस शहर से कहीं दूर चली गई थी। दोस्तों, रिश्ते जुड़ते समय अगर कुछ गलत हो जाए, कोई गलत फैसला हो जाए, तो कुछ रिश्ते बने बनाए घर को उजाड़ देते हैं। इसलिए जब तक आपका दिल ना करे तब तक आप किसी से बेनाम रिश्ता ना बनाएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।